नमस्कार, मैं मानवी आप सभी दर्शकों का एनडीटी के वीकली राउंडअप में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंडअप। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को पूरा हो गया। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले विभिन्न राज्यों में झड़पें देखी गईं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों का एक समूह एक चर्च के ऊपर चढ़ गया और भगवा झंडे लहरा दिए। वहीं महाराष्ट्र में नया नगर में निकाले जा रहे एक धार्मिक जुलूस के दौरान विभिन्न धर्मों से संबंधित समूहों के बीच कुछ झड़पें हुई। झड़प की एक और घटना गुजरात के महसेणा जिले में सामने आई, जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जापान के अंतरिक्षयान मून स्नाइपर ने चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। इसके साथ ही जापान चांद पर सफलतापूर्वक अंतरिक्षयान भेजने वाला 5वां देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन और भारत चांद पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। मून स्नाइपर को जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा, नासा और यूरोपियन एजेंसी ने मिलकर तैयार किया है। यह चंद्रमा के पहाड़ी हिस्सों में ऑक्सीजन और पानी के स्रोतों का अनुसंधान करेगा। इसे अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में छात्रों को शिक्षा के अधिकार के तहत मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। इससे संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और अन्य संबंधित लोगों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में कहा गया कि बैंक अकाउंट न होने की वजह से दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में 6 लाख बच्चों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा याचिका में ये भी कहा गया कि जिनके पास बैंक अकाउंट हैं उनको भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार के इन फैसलों से छात्रों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि सरकार की उदासीनता से परेशान होकर जनवरी की शुरुआत में सरकारी स्कूल के छात्रों और युवा संगठनों ने दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन किया था। बीते हफ्ते मजदूरों पर अत्याचार के 2 बेहद संगीन मामले सामने आए, जिसने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। पहला मामला दिल्ली के शाहदरा से है, जहां फैक्ट्रियों में धड़ल्ले से बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही थी। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर 12 बच्चों को छुड़ाया। इन बच्चों की उम्र 9 से 17 साल बताई जा रही है। खतरनाक और खराब हालातों में बच्चों से 12 घंटे काम कराकर बदले में 150 से 200 रुपए रोजाना मिलता था। वहीं दूसरा मामला कर्नाटक का है, जहां एक मिल मालिक 60 मजदूरों से बंधुआ मजदूरी करवा रहा था। ये सभी आदिवासी मध्य प्रदेश के हैं। मजदूरों के परिवार की शिकायत के बाद उन्हें छुड़ाया गया। मजदूरों ने बताया कि उनसे काम कराकर पैसा नहीं देते थे। पैसा मांगने पर बेल्ट से पिटाई की जाती थी और बीमार होने पर जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। दिल्ली के बुराड़ी अस्पताल के सफाई कर्मचारियों का दिल्ली सरकार और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन चर्चा में रहा। यौन उत्पीड़न, अवैध छटनी, वेतन रोकने और जातिगत भेदभाव सहित अन्य समस्याओं को लेकर कर्मचारी सफाई कामगार यूनियन के नेतृत्व में हड़ताल कर रहे थे। कर्मचारी अस्पताल परिसर में 15 जनवरी से महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति के साथ धरने पर बैठे थे। प्रदर्शन के 10वें दिन पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटा दिया। इस दौरान 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर आक्रोशित कर्मचारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक सांकेतिक शव यात्रा निकाली और कई कर्मचारियों ने सामूहिक मुंडन करते हुए अपना विरोध दर्ज किया। प्रदर्शन के दबाव में स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कर्मचारियों की मांगों को मानने पर मजबूर किया। साल 2022 में निशा पाहुजा के निर्देशन में बनी डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामांकित हुई है।
यह डॉक्यूमेंट्री झारखंड के एक ऐसे परिवार की कहानी है जो अपनी बेटी के साथ हुए नृशंस बलात्कार के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके सहारे महिलाओं की स्थिति, न्याय और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाती यह फिल्म यह बताती है कि महिलाओं के लिए न्याय अभी भी कितनी दूर है। आज देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुए गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शामिल हुए। यह परेड महिला सशक्तिकरण की थीम पर आयोजित किया गया। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में जंगल आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे आदिवासी स्वराज की मांग उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को किसी भी योजना या फैसला लागू करने से पहले स्थानीय निवासियों की सहमति लेनी चाहिए। स्थानीय जनता सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ नीति निर्माण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की मांगों को उठा रही है। हसदेव के आदिवासियों के आंदोलन ने स्वराज के मॉडल के तौर पर ग्राम सभाओं के महत्व को सामने ला खड़ा कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बीबी वराले सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित जज बन चुके हैं। इससे पहले जस्टिस BR गवाई और जस्टिस CT रविकुमार सुप्रीम कोर्ट में 2 दलित जज हैं। एक ओर दलितों का एक हिस्सा देश के सर्वोच्च कोर्ट में पहुंचने में सफल हुआ है, वहीं दूसरी ओर दलितों पर अत्याचार के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बीते हफ्ते गुजरात में पुलिस हिरासत में एक दलित युवक की टॉर्चर से मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि थाने में बुलाकर युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा गया। 2 दिन बाद कोर्ट में पेशी के दौरान उसने थाने में हुई बर्बरता की दास्तां बयां की, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर फरार बताया जा रहा है। एक ओर जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को असम में मंदिर प्रवेश करने से रोक दिया गया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी को वैष्णव धार्मिक नेता श्रीमन शंकर देव के जन्म स्थान का दौरा करना था। हालांकि पहले मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा अनुमति दी गई, लेकिन कथित तौर पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के स्पष्ट निर्देशों पर उन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम का हवाला देते हुए राहुल गांधी को अनुमति नहीं दी गई, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ कोई कार्यक्रम ही नहीं था। विपक्षी पार्टी भाजपा पर मंदिर की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इस हफ्ते सामने आए फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गाजा में मौतों का आंकड़ा 25,000 पार हो गया है। बीते 4 महीनों से युद्ध की भयावहता झेल रहे फिलिस्तीनियों की जिंदगियां अभी भी संकटपूर्ण हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल में भी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जनता अपना विरोध जता रही है। बीते शनिवार हजारों की संख्या में इजरायली जनता ने तेल अवीव में सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें प्रधानमंत्री पर सुरक्षा के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का तथा युद्ध को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया और चुनावों को दोबारा कराए जाने की मांग उठाई। इस राउंडअप में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्षधर खबरों का ब्यौरा लेकर, इसी दिन इसी समय। इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलें।